एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सब अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर 4। ज्योग्राफी का और हम फिर से टॉपिक उठा रहे हैं सोलर सिस्टम, क्योंकि पिछली क्लास में पूरा नहीं हुआ था। आज हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे प्लैनेट्स के बारे में और थोड़ी और जानकारी सोलर सिस्टम के बारे में। सबसे पहला प्लैनेट जो क्लोजेस्ट है सन के, वो आ जाता है मर्करी। ये एक मैसेंजर थे रोमन गॉड्स के, उनके नाम पे रखा गया मर्करी। अब अगर मर्करी के हर चीज इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका अगर साइज की बात की जाए तो इसका डायामीटर है 4880 किलोमीटर, और ये ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारे मून से थोड़ा ही बड़ा है। इनफैक्ट इसको बोला जाता है, कुछ चीजें ये कि इसको बोला जाता है द स्विफ्टेस्ट प्लैनेट। क्यों स्विफ्टेस्ट प्लैनेट बोला जाता है? क्योंकि इसकी एक रेवोल्यूशन जो होती है, अब ये रेवोल्यूशन क्या है, जो ये चक्कर लगाता है सन के आसपास, वो रेवोल्यूशन होती है पूरी इन 88 डेज। इतनी तेज तेज ये घूमता है। और एक रोटेशन, अब ये रोटेशन क्या होती है, जो वो अपने एक्सिस पे करता है, ये उसका एक्सिस है, इसके आसपास गोल गोल घूमता है, वो हो गया 58 डेज में। इसीलिए इसको बोला जाता है स्विफ्टेस्ट, सबसे तेज चलने वाला प्लैनेट। मरकरी के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो एक्सट्रीम पे है। हम कहते हैं ग्रेटेस्ट एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर। सब सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है डे और नाइट का, वो इसी में देखने को मिलता है। वो क्यों है, ये क्वेश्चन में आता है पेपर में। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है, या आप कह सकते हैं वीक ग्रेविटी है जो टेम्परेचर को रिटेन नहीं कर सकती। तो इसीलिए इसका जो डे का टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है, और नाइट का जो टेम्परेचर है वो -180 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। दैट्स द नाइट टेम्परेचर। बाय द वे, इसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं होती, और अगर इसका हम डिस्टेंस जानना चाहें फ्रॉम सन, वो है 58 मिलियन किलोमीटर्स। अगला, आगे जाने से पहले एक और चीज मरकरी के बारे में मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये 1 मार्क के अंदर आता है। इट इज कॉल्ड द इनर मोस्ट प्लैनेट। आगे चलते हैं। सेकंड प्लैनेट है वीनस। इसे बोला जाता है द व्हील्डेड प्लैनेट। इसका नाम रखा गया आफ्टर रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी। अब ये जो सेकंड प्लैनेट है फ्रॉम द सन और अर्थ के काफी क्लोज एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स, तो इसको बोला जाता है अर्थ्स ट्विन। ये रेड में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लैनेट को बोला जाता है कि वो अर्थ का ट्विन है। वो हमारे पास है वीनस। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन वीनस से रिलेटेड आता है कि ये ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है नाइट स्काई के अंदर, जो मून के बाद आपको दिखाई देता है, और इजीली आप इसे लोकेट कर सकते हो 48 डिग्री ईस्ट या वेस्ट पे ऑफ सन के। ये लगभग इतने डिग्री पे आपको दिखाई देता है। अब इसको व्हील्डेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि वीनस जो है वो सराउंडेड है, उसके आसपास कवर्ड है थिक क्लाउड कवर से, इसीलिए उसको बोला जाता है द व्हील्डेड प्लैनेट। और मोस्टली इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो मैक्सिमम हीट जो है सन से वो ट्रैप कर लेती है। इसीलिए क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका जो टेम्परेचर है वो 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब ध्यान देना, ये 450 डिग्री है और यहाँ पे डे का टेम्परेचर 400 था मर्करी के केस में। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये हॉटेस्ट प्लैनेट आ जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो हीट को ट्रैप कर लेती है। उसके अलावा इसको बोला जाता है इवनिंग स्टार, या इसको बोला जाता है मॉर्निंग स्टार। वीनस को मैंने रेड से इसलिए लिखा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन वीनस से रिलेटेड अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं जी थर्ड प्लैनेट पे, अर्थ पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर कितना होता है? वो लगभग 14 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंथ of day, to be exact, 23 hours 56 minutes 4 seconds. Length of year, generally it's 365.25 days.
लेकिन अगर हम डिटेल में बात करें वो है 364 डेज 8 आवर्स 48 मिनट्स 46 सेकेंड्स। अर्थ को बोला जाता है ब्लू प्लैनेट, ये तो सबको पता ही है, और ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अब आ जाती है इंफॉर्मेशन रेड से लिखने वाली। प्लैनेट्स में अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। सैटेलाइट्स की बात की जाए तो मून 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है। इसका जो डिस्टेंस है वो 3rd नंबर पे सिचुएटेड है, उतना डिस्टेंस है। इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। उसके अलावा इसको वाटरी प्लैनेट भी बोला जाता है। ये तो बेसिक चीजें हैं। ये ओनली प्लैनेट है जिसपे लाइफ पॉसिबल है। इसका ओनली जो नेचुरल सैटेलाइट है वो भी हमें पता है, मून है। सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में, ये भी आप मुझे बताना, और मिलियन किलोमीटर्स में कितना है ये भी बताना। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम बार बार इसके बारे में बात कर चुके हैं। अब अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो इतना होता है कि एवरेज टेम्परेचर जो है 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के अंदर, हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहली चीज, सारी की सारी हीट जो है सन से वो अर्थ तक नहीं पहुंचने देता, तो रिलेटिवली अर्थ जो है वो कूल रहती है। ये डे की बात हो रही है। नाइट टाइम में ये जो एटमॉस्फेयर है ये ब्लैंकेट का काम करता है, रजाई का काम करता है, और सारी की सारी जो हीट है उसको एस्केप नहीं होने देता, जिसकी वजह से हमारी जो नाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी नहीं होती, चिल्ड नहीं महसूस होता, आप लोगों को ठीक ठाक महसूस होता है। तो अर्थ के अंदर ऑलमोस्ट 70% जो एरिया है, जो सरफेस है, वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है। आगे चलते हैं। अर्थ की जो ओनली सैटेलाइट है, मून के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये ओनली सैटेलाइट है अर्थ की, और ये रिवॉल्व करती है। अगर ये अर्थ है, अर्थ के आसपास जो मून है वो रिवॉल्व करता है एट डिस्टेंस जो कवर करता है 384000 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो कवर करता है। और मून का जो डायामीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायामीटर से, 1/4, sorry not second, 1/4 diameter of अर्थ। अब मून के अंदर देखो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो इसीलिए एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर आपको दिखाई देता है। दिन के टाइम पे 127 डिग्री हो जाएगा, रात के टाइम पे -173 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो मून के बारे में आपको पता होने चाहिए वो ये है कि एवरेज जो स्पीड है मून की, जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ये कवर कर रहा है, वो स्पीड कितनी है? ये है 3700 किलोमीटर पर आवर। एक रेवोल्यूशन जो चक्कर है अर्थ के आसपास पूरा करता है 27 डेज के अंदर। इंपॉर्टेंट, 1 रोटेशन अपने एक्सिस पे ये जब घूमता है दैट इज 29 डेज। ठीक है, और डिफरेंट फेजेस होते हैं हमें जो मून के दिखाई देते हैं अलग अलग टाइम पे, उसके बारे में मैं आपको डिस्कशन करूंगी, जिसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। तो चलिए मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स के बारे में। एक्लिप्स का बेसिक मतलब होता है छुप जाना। अब ये मान लेते हैं हम सन है, और यहाँ पर अर्थ आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास आ गया मून, एम सन। ये मैं डिस्कस कर रही हूँ लूनर एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब छुप जाना, लूनर मतलब मून से रिलेटेड। तो जब मून छुप जाएगा उस केस में हम बोलते हैं हमारे पास लूनर एक्लिप्स होता है। अब ये जो लूनर एक्लिप्स होता है इसमें जो मून है वो बाहर की साइड पे है, उसे हम फुल मून बोलते हैं। इसे कैसे याद करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। अब ये जो एरिया है जहां पर कंप्लीट डार्कनेस है, मतलब यहाँ आपको कुछ नहीं दिखाई देगा मून में, इसे हम अम्बरा बोलते हैं। लेकिन ऐसे करते करते अर्थ के ऊपर से कुछ एरिया निकलता है जब लाइट का, तो ये वाला एरिया जो है येलो से मार्क करती हूँ, जहां पर थोड़ी थोड़ी लाइट फिर भी दिखाई दे जाती है, इसे हम पेनम्ब्रा रीजन बोलते हैं। तो लूनर एक्लिप्स में
अर्थ की जो शैडो है वो फॉल करती है मून पे, तो मून जो है वो छुप जाता है, उसे हम बोलते हैं लूनर एक्लिप्स। वैसे ही हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स क्या होता है। देखिए कई लोग बोलते हैं कि सोलर एक्लिप्स में हमारा जो सन है वो छुप जाता है, ऐसा नहीं है। सन वैसे का वैसा रहता है, यहाँ पर आ जाता है मून और यहाँ पर आ जाती है हमारी अर्थ। ठीक है, अब ये वाला एरिया जो है डार्कनेस वाला अंबरा है, हम लोग को पता है क्लियरली। अब इस केस में ये सबसे बड़े हैं हेवनली बॉडीज में, पापा, ये मम्मा। पापा और मम्मा के बीच में छोटा बेबी है, इसे हम न्यू मून बोलते हैं, जो उनके बीच में सोता है। लेकिन लूनर एक्लिप्स में मून दूसरी साइड पे है और वो बड़ा हो चुका है, अपने रूम में जा चुका है, इसलिए मैं उसे बोलती हूँ फुल मून, ऐसे मैंने याद किया हुआ है। तो जब सोलर एक्लिप्स होता है उस टाइम पे हमारा मून नहीं छुपता, हमारा अर्थ छुप जाता है एक साइड पे, उसे हम बोलते हैं हमारा सोलर एक्लिप्स। ठीक है जी, अब आई होप आपको सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स के बीच में बेसिक डिफरेंस पता लग गया। जहाँ पूरा अंधेरा है वो अंबरा रीजन, जहाँ थोड़ा थोड़ा कम अंधेरा है वो पेनम्बरा हो गया। फोर्थ प्लैनेट मार्स। अब इसको मैं रेड से लिखूंगी, कौन से प्लैनेट को बोला जाता है रेड प्लैनेट, वो है हमारे पास मार्स। ये नेम किया गया था आफ्टर रोमन गॉड ऑफ वॉर, क्योंकि काफी रेड कलर जो एसोसिएटेड है ब्लड से एसोसिएटेड है ना, इसीलिए। अब ये रेड प्लैनेट क्यों बोला जाता है, देखिए इसका जो स्काई है वो पिंक स्काई होता है, और इसकी जो सॉइल है वो है आयरन रिच रेड सॉइल, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। अगर आप दूर से देखोगे तो इसके टेलीस्कोप से, तो इसके जो पोलर कैप्स है ना वो आपको व्हाइट कलर में दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आइस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सीजनल चेंजेस आते हैं मार्स में, लेकिन जनरली आपको ऐसा ही दिखाई देता है। अब मार्स के अंदर सीजन्स वैसे ही होते हैं जैसे अर्थ के अंदर होते हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से सन से इसके जो सीजन्स हैं वो ज्यादा ठंडे होते हैं और ज्यादा लंबे होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना अर्थ से। प्लस मार्स का जो सरफेस है ना वो ड्रामेटिक फीचर्स से कवर्ड है, वहां पर आपको बड़े बड़े माउंटेन्स दिखाई देंगे, खड्डे दिखाई देंगे, क्रेटर्स दिखाई देंगे, वॉल्केनोस दिखाई देंगे। ये मार्स के बारे में है। अब तक कोई लाइफ पॉसिबल नहीं हुई है, लेकिन हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सैटेलाइट्स है वो 2 सैटेलाइट्स हैं, वो नाम याद करना जरूरी नहीं है। अगला प्लैनेट, फिफ्थ, जुपिटर। इसको बोला जाता है जाइंट प्लैनेट। ये इनफैक्ट लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अबाउट 1300 अर्थ की साइज की अगर आप बॉल्स डाल दोगे तो हमारे पास जो प्लैनेट आएगा वो जुपिटर ही आएगा। अब जुपिटर जो है वो किसी भी प्लैनेट से ज्यादा तेज रोटेट करता है, अब इसकी वजह से क्या होता है, एक जो रोटेशन है उसका जो गोल गोल घूमना है वो कर लेता है लेस देन 10 आवर्स के अंदर अंदर गोल गोल घूम लेता है। अब जब वो इतनी तेज तेज गोल गोल घूम रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर विंड्स आ जाती हैं, हाई स्पीड पे विंड्स आती हैं। तो जो गैसेस है एटमॉस्फेयर में जब वो सर्कल करती हैं प्लैनेट को, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको कलरफुल बेल्ट्स दिखाई देती है, ऐसे या ये ऐसे, क्योंकि वो खुद रोटेट बहुत तेज करता है, इसीलिए आपको यहाँ पर कलरफुल बेल्ट्स दिखाई देती हैं बिकॉज ऑफ द विंड्स जो वहां पर प्रोड्यूस होती है। जो जुपिटर का जो एटमॉस्फेयर है ये बाहर वाला, ये अप्रोक्सीमेटली 1280 किलोमीटर थिक है, और इसके अंदर जो बेसिक गैसेस आ जाती हैं वो है मीथेन, एमोनिया, हाइड्रोजन और हीलियम। ये बेसिक इंपॉर्टेंट गैसेस है। ये थिक गैसेस जो है ये टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर पे मौजूद होती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और ये प्लैनेट आपको शाइनी दिखाई देता है। कई बार अर्थ में भी आपको नाइट स्काई पे दिखाई देगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देती हैं ये जो गैसेस हैं सारी की सारी। इनफैक्ट इसका जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो है एक जायंट, या आप कह सकते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, जो अर्थ के साइज से ट्वाइस है।
ये मतलब आप कह सकते हैं रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम है, तूफान है जो चल रहा है, वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है, स्टॉप नहीं सॉरी स्पॉट, ठीक है, हो जाता है गलती। अब इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो जुपिटर है वो एक अप राइट प्लैनेट है एज कंपेयर टू अर्थ। क्यों? क्योंकि जब अर्थ की बात की जाए तो वो ऐसे से टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। हमें लगता है कि अर्थ सीधी है, बट एक्चुअली उसका जो एक्सेस है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे। लेकिन जो जुपिटर है उसका जरा सा ही टिल्ट है, दैट इज 3.1 डिग्री पे उसका टिल्ट है, इसीलिए इसे अपराइट प्लैनेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुपिटर का टिल्ट कितना है और अर्थ का टिल्ट कितना है। आगे चलते हैं, सिंपल सी चीज है। अगला हमारे पास सिक्स्थ है सैटर्न, और इसको बोला जाता है द ज्यूल प्लैनेट। इट्स द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है बिकॉज इसके आसपास इतने सुंदर सुंदर आपको रिंग्स दिखाई देंगे, बहुत सुंदर सुंदर रिंग्स दिखाई देते हैं इसके आसपास उसकी वजह से। और ये जो रिंग्स हैं ये किसके बने होते हैं? आइस के बने होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स के ये रिंग्स बने होते हैं। जो अदर प्लैनेट्स है ना उनके पास भी रिंग्स होती हैं, लेकिन ये जो सैटर्न है इसकी जो रिंग्स हैं वो बहुत ब्राइट है, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। सैटर्न का कोई भी नो सॉलिड सरफेस, उसका कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं होता। इनफैक्ट वो गैसेस का बना होता है, वो भी वेरी लो डेंसिटी गैसेस का बना होता है। अब इसको बोला जाता है कि अगर सैटर्न को आप पानी के अंदर, ओशन के अंदर डाल दोगे तो ये फ्लोट करेगा। ऑल्दो इसका जो मास है दैट इज 95 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, लेकिन फिर भी ये पूछा जाता है कि कौन सा प्लैनेट है जो फ्लोट करेगा अगर हम उसको पानी के ऊपर छोड़ देते हैं। क्योंकि ये लो डेंसिटी गैसेस का बना होता है, ज्यादा भारी गैसेस नहीं होती, इसीलिए पानी के ऊपर छोड़ोगे तो जी ये फ्लोट करेगा। अगला सेवेंथ, यूरेनस। यूरेनस को बोला जाता है अ प्लैनेट ऑन इट्स साइड। ऐसा क्यों बोला जाता है? ये सबसे पहले तो आप ये ले लो अंदाजा कि ये कितना बड़ा है। ये 4 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ है। अब इसकी जो एक्सिस की टिल्ट है वो ऐसे करके ले लो 98 डिग्रीज पे है। तो ऐसे लग रहा है कि भाई ये तो मतलब लिटरली अपने ऑर्बिट पे स्पिन कर रहा है, उल्टा हो रहा है, चक्कर खा रहा है। वन रेवोल्यूशन सन के आसपास जो चक्कर लगाता है 84 ईयर्स के अंदर लगाता है। और उसकी वजह से क्योंकि ऐसे टेढ़ा हुआ है तो 42 ईयर्स तो ये नॉर्थ वाली जो साइड है ये सन की तरफ रहती है, और अगला 42 ईयर्स जो साउथ वाली साइड है फिर वो सन की तरफ रहती है। जैसे मैंने जुपिटर सैटर्न की बात की वैसे ही यूरेनस भी गैसेस का बना हुआ है। इसके आसपास भी रिंग्स हैं, इसके आसपास सैटेलाइट्स हैं जो इसे सर्कल करती हैं। लेकिन मैंने इसे ग्रीन से इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्लैनेट ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसके अंदर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है। अब मीथेन गैस क्या करती है, जो रेडिश कलर्स होते हैं सनलाइट के उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब ये रिफ्लेक्ट करती है तो हमें ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है। ठीक है, आठवां प्लैनेट, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आठवां है नेपट्यून। इसे बोला जाता है द लास्ट जाइंट। वेरी सिमिलर टू हमारा यूरेनस जैसा होता है। इनफैक्ट सेम साइज का होता है जितना यूरेनस होता है, उससे जरा सा छोटा होता है। अब हमारा एक टेलीस्कोप गया था गया नहीं था 1994 में, हम्बल स्पेस टेलीस्कोप ने रिवील किया था कि इस प्लैनेट के ऊपर जो हमारा नेपट्यून है इसके सदर्न हेमिस्फेयर में कुछ डार्क स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। हालांकि ये बने जा सकते हैं, जैसे जुपिटर में हमने पढ़ा था बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म्स जो वहां पर पैदा होते हैं, इसीलिए हो सकता है ये बने हुए हो। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा नाइन्थ प्लैनेट जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, आई नो, प्लूटो। किसी टाइम पे उसे बोला जाता था आउटर मोस्ट प्लैनेट।
ठीक है। अब इसका नाम दिया गया था आफ्टर द नेम ऑफ दैट रोमन गॉड जो अंडरवर्ल्ड के गॉड थे। ये सबसे छोटा प्लैनेट था, कोल्डेस्ट था, डिस्टेंट प्लैनेट था। इसका जो ऑर्बिट था ना, वो आप कह लो कि सारे प्लैनेट्स अगर मान लो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं सन के आसपास, इसका ऑर्बिट अलग ही टाइप का था, अलग ही टेंजेंट पे जा रहा था इसका ऑर्बिट। एक 17 डिग्री के एंगल पे था इसका ऑर्बिट, ऐसे करके कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स ये बिल्कुल ऐसे चल रहा था। प्लस इसकी सैटेलाइट इस प्लैनेट से भी बड़ी थी, तो ज्यादातर फ्रोजन रहता था, डार्क रहता था। तो हमको लगा कि यार नहीं, ये प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं आता। तो 2006 में हमने डिसाइड किया कि निकाल दो इसको। अच्छा, फिर मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछने हैं बिफोर आई मूव ऑन। मैंने आपको लास्ट क्लास में एस्टीरियोइड्स के बारे में बोला था। इंफॉर्मेशन ये देनी है कि भाई उनको प्लैनेटॉइड्स बोला जाता है। 2 क्वेश्चन ये कि ये कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में आपको दिखाई देते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, कौन सा एस्टीरियोइड है जो जुपिटर के ऑर्बिट में दिखाई देता है। ये अक्सर पूछा गया है, वो है ट्रोजन एस्टीरियोइड जो 2 क्लाउड्स की फॉर्म में ना जुपिटर के ऑर्बिट में आसपास घूम रहा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछना है, एस्टीरॉइड्स कौन से 2 प्लैनेट्स के बीच में हमारे पास पाए जाते हैं। उसके अलावा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मीटियोर्स, मीटियोराइट्स और मीटियोरॉइड्स, इनके बीच में क्या फर्क है, कौन सा स्पेस में रहता है। तीसरी चीज जो लास्ट क्लास में भी बता दी थी वो है कॉमेट्स, विजिटर्स बोला जाता है इन्हें, ऑफ द सोलर सिस्टम। और इनकी जो शेप है वो ऐसी करके होती है, इसीलिए इनको कॉमा भी बोला जाता है। हेलिस कॉमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट 1986 में आया था, बंदाजन 2061 या 62 के आसपास आएगा। तो ये कुछ चीजें थी। फिर मैंने आपको कॉन्स्टलेशन के बारे में भी बताया था, उसमें से आपने मुझे ये बताना है कि सबसे बड़ी कॉन्स्टलेशन कौन सी है, सबसे छोटी कॉन्स्टलेशन कौन सी है, हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, क्या शेप है हमारी गैलेक्सी की, ये भी आप लोगों को बताना है। अब लास्ट चीज, जो अर्थ के क्लोजेस्ट गैलेक्सी है वो कौन सी है, ये भी आप लोग मुझे बताना। बट जाने से पहले अभी मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आप लोगों को 2 चीजें बताना चाहती हूँ। आपने अक्सर अपने स्क्रीन सेवर पे ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें कलरफुल क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं। वेल, इनके 2 नाम हैं। इसको हम बोलते हैं अरोरा बोरियोलिस, और नीचे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आता है वहां पे बोला जाता है ऑस्ट्रेलिस। कुछ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो सन के एटमॉस्फेयर से रिलीज होते हैं वो सोलर विंड्स घुमा घुमा के हमारे पास ले आती हैं। और जब ये गैशियस पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में नॉर्दर्न पोल या सदर्न पोल से अंदर आने की कोशिश करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल मल्टी कलर्ड वेव्स पैदा करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीनिश, येलोइश, रेडिश कलर की। इनको हम नॉर्थ में बोलते हैं बोरोलिस, और साउथ के अंदर ऑस्ट्रिया होता है, मैंने उससे याद किया हुआ, इसको बोला जाता है ऑस्ट्रेलिस। इनको हम वैसे अरोरा बोलते हैं बट नॉर्थ और साउथ में इनका अलग अलग नाम है। दोबारा बता रही हूँ, चार्ज पार्टिकल जो सन के एटमॉस्फेयर से रिलीज होते हैं उनको सोलर विंड्स लेकर आती हैं। जब अर्थ की तरफ को आती हैं तो ये कोलाइड करते हैं अर्थ के गैशियस पार्टिकल्स के साथ। यहाँ से आ रहे हैं चार्ज पार्टिकल्स, यहाँ है अर्थ के गैशियस पार्टिकल्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। ऊपर ही होते हैं, अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं, वहां पे ये ऐसे सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर्स बना देते हैं, फीचर्स बना देते हैं, या क्लाउड्स बना देते हैं, या वेव्स बना देते हैं मल्टी कलर्ड के, और उनके अलग अलग नाम होते हैं। बेसिकली इसको अरोरा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।